पिंक सिटी रिक्शा पहल से महिलाओं को मिला रोजगार का नया अवसर। जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल के साथ आगे बढ़ रहा है। पिंक सिटी रिक्शा नामक इस पहल के तहत कमजोर वर्ग की महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का मौका दिया जा रहा है, जिससे न केवल उन्हें रोजगार मिल रहा है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हो रही है। इस पहल के अंतर्गत उन महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो अब तक खुद को कमजोर और असहाय महसूस करती थी। यह महिलाएं घर से बाहर निकलने और काम करने में संकोच करती थीं, लेकिन पिंक सिटी रिक्शा के प्रयासों से उनकी सोच में बदलाव आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना में कई प्रकार की सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें रिक्शा संचालन के लिए आवश्यक सभी तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से बातचीत की, जिन्होंने इस पहल के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि किस तरह ये पहल उन्हें अपने परिवार का सहारा बनने का अवसर दे रही है। एक महिला ने कहा, पहले मैं अपने आप को कमजोर समझती थी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पिंक सिटी रिक्शा ने मुझे आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। एक अन्य महिला ने बताया कि इस पहल ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में नई दिशा भी दिखाई है। अब मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अपनी कमाई से अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। पिंक सिटी रिक्शा का ये प्रयास न केवल जयपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है। जहां सरकारें आए दिन बदलती हैं, चाहे सेंटर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे देश की, हर राज्य में हर सरकारें एक ही वादा करती है कि महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने का, पर कहीं ना कहीं वो बढ़ावा फेल होता नज़र आता है। चाहे कलकत्ता का ही मामला देख लीजिए, जहां रेप होता है, उस महिला की भी हत्या की जाती है, और कई ऐसे चाहे बड़े बड़े ऐसे केस हो चुके हैं राजस्थान चाहे पूरे देश के अंदर, जहां सरकारें विफल हैं। जब सरकारें कोई कानून को संसद में लाके उसको पास कर देती है तुरंत, तो क्या सरकार को एक महिला कानून बनाने में इतनी दिक्कत कैसे? हम आज बात करेंगे ऐसी ही कुछ महिलाओं की जो नारी शक्ति के रूप में जो अपना घर और अपना पालन पोषण करने के लिए जो आज ग्राउंड पे उतरी हुई हैं। एक ई रिक्शा कंपनी है पिंक सिटी रिक्शा, जिसमें वो ई रिक्शा चालक के रूप में जयपुर शहर के टूरिस्टों को लेकर जयपुर शहर के हर टूरिस्ट स्थल पर पहुंचती है। हमारे साथ शर्मा, क्या नाम बताया आपने? रेणु शर्मा जी मौजूद हैं, जो पिंक सिटी रिक्शा की चेयरपर्सन हैं। उनसे बात करेंगे कि ये चीज़ उनके दिमाग में और ये कैसे आया, कि कब से आप लोग इस चीज़ में हैं और कितनी महिलाओं को लेके साथ चल रही हैं? सर, ये मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ इस कंपनी से। फर्स्ट में तो मैं छोटे मोटे जॉब करती थी, कभी साड़ी की दुकान पे काम कर लिया, वैसे मैं नर्सिंग का जॉब भी करती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम भी करती थी। लेकिन जैसे मैंने वैकेंसी देखी पेपर में, तो मैं इसको ज्वाइन करने के लिए आई तो सही, लेकिन कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोले रिक्शा चलाएगी अच्छा लगता है, ये लेडीज़ों का काम नहीं है। काफ़ी लोगों ने रोका, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने जब राइड करना शुरू किया ना, जब मैं फॉरेनर्स के साथ घूमी तो काफ़ी लोगों ने मेरे को पसंद किया कि लेडीज़ होके एक टूरिस्टों को घुमा रही है। पुलिस वाले भी शेल आउट करते हैं और सब लोग पसंद करने लगे। तो उसके बाद हमें राइड करने के बाद में जैसे टिप वगैरह मिली तो अच्छा लगा कि हमें डबल इनकम होने लगी। जो हम छोटे मोटे जॉब करते थे उससे अच्छा हमें इनकम महसूस हुई। तो हमारी इनकम को देखते हुए फिर हमारे परिवार वालों ने भी अलाउ कर दिया, और आज हम इसको 2017 से चला रहे हैं कंपनी को। ऑनलाइन बुकिंग पे हमको टूरिस्ट मिलते हैं, फॉरेनर्स के साथ चलते हैं, वीआईपी लोगों के साथ, तो हमें कोई शर्म नहीं आती है और बहुत अच्छा लगता है। जैसा देख सकते हैं कि जो राजस्थान में कहीं ना कहीं जो एक पिंक सिटी रिक्शा एक एनजीओ और एक कंपनी के रूप में जो महिलाओं को लेके साथ चल रहे हैं, जहां उनको ई रिक्शा देते हैं और परिवार को चलाने के लिए एक सहारा बनी पिंक सिटी। जो अभी कुछ और भी हमारे साथ जो चालक हैं उनसे बात करेंगे, महिलाओं से। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम भाग्यश्री चौहान है। भाग्यश्री जी, कितने टाइम से आप ये रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए इसमें। 5 साल। कभी ऐसा महसूस हुआ कि परिवार ने आप पे ऑब्जेक्शन उठाया हो कि ई रिक्शा चला रही हो आप?
शुरू शुरू में थोड़ा बहुत ऑपरेशन उठाया था, क्योंकि हम राजपूत हैं तो घूंघट वगैरह निकालना, लोग देखते थे रोड पे रिक्शा चला रहे हैं तो बहुत तो ऑपरेशन उठा था। पर जब हमारे साथ में फॉरेनर टूरिस्ट बैठते हैं तो लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं और हम उनको घुमा रहे हैं, वो हमारे साथ सेल्फी वगैरह खिंचाते हैं। तो उसके बाद घर वालों ने भी ऑपरेशन नहीं उठाया, अच्छा खासा। तो अभी जैसे सास ससुर हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो आपको सपोर्ट करते हैं? जी, पूरा सपोर्ट करते हैं अब तो। कभी भाग्यश्री ऐसा हुआ है कि कभी जैसे सवारी लेके जाते हो और कभी कोई ऐसा गलत नज़रिया या कोई गलत एंगल से बात करना, कोई हरेसमेंट वगैरह कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कभी? रोड पे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग है। जेंट्स कमेंट भी करते हैं, काफ़ी लोग बोलते भी है कि घर से बाहर निकल के रिक्शा चला रही है, रिक्शा चलाने का काम है क्या, घर जाके रोटियां बना ले, ऐसा बहुत सारे कमेंट आते हैं। पर एक जो झूठ होती है ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन रखती है, क्योंकि हमारी तीसरे महिलाएं हैं तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें कभी कुछ दिक्कत नहीं आई इसी। और हमारे से ऑफिस में भी सर वगैरह बैठते हैं तो उनका भी हमारे को फुल सपोर्ट है। जैसे गोपेश सर थे तो हमें कॉल करते से सारी सुविधा उपलब्ध होती है यहाँ पे। तो जैसे ये महिलाओं को आपने सुना, महिला जो शक्तिकरण है वो कहीं ना कहीं इनके जो देख सकते हैं, कुछ और भी महिला हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। आपको कितने टाइम से ये रिक्शे में, इस पिंक सिटी में जुड़े हुए हैं? 8वीं साल है सर। 8 साल। कितना कमा लेते हैं वैसे, बताइए? 15 से 20 हज़ार कमा लेते हैं इसमें। कभी परिवार ने ऑब्जेक्शन उठाया आप पे? नहीं सर, परिवार का पूरा सपोर्ट है? परिवार का पूरा सपोर्ट है। हस्बैंड तो नहीं, बच्चों को सपोर्ट है मेरे पीछे। आपका क्या नाम है? हेमलता। कितने टाइम से चला रहे हो आप? 8वीं साल चल रहे हैं, लॉकडाउन में क्लोज था। अच्छा, आपको भी काफ़ी टाइम से चला रहे हो? हम जब से कंपनी चालू हुई है ना, तब से ही है, स्टार्टिंग से है। तो ये कुछ महिला हमारे साथ जुड़ी थी जिनका जो हमने दिखाया कि परिवार का कुछ पहले कभी विरोध था, पर आज वही परिवार इनके साथ कंधे से कंधा लगा के इनके सपोर्ट में खड़ा है। पर शायद समाज को भी इन महिलाओं को कंधे से कंधा लगा के और इनका साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर जो महिला उत्पीड़न का मामले हैं कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस पे नाकामी दिखती है पर उस पर कोई कदम नहीं उठा पाती है। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। सर, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गोपेश जोशी है। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए काम करता हूँ। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज 2006 से भारत में महिला और बाल विकास के लिए काम कर रही है। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। पिंक सिटी रिक्शा कंपनी एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसमें महिलाओं को फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर एक सम्मानजनक उनको अपनी आजीविका कमा सकें, इसका ये प्रयास था। 2016-17 में ये प्रयास हमने शुरू किए थे। ई रिक्शा के लिए ई रिक्शा राइडिंग के लिए करीबन 200 महिलाओं को हमने इसमें ट्रेनिंग दी है। 200 महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद हमने जितने भी भारत के मशहूर ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, होटल्स हैं, उनसे हमने संपर्क किया, उससे इन्हें कनेक्ट किया और उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस हम देते हैं ई रिक्शा राइडिंग का। महिलाएं इसमें राइड करती हैं रिक्शा और उनको उसके इस कंपनी में हमने करीबन 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें अभी 50 हमारे साथ रेगुलर काम कर रही हैं। कोविड के टाइम पे कुछ महिलाएं रिलोकेट कर गई हैं, कुछ ने अपना व्यापार शुरू कर दिया है। अभी भी 50 महिलाएं हमारे साथ हैं। जो आपकी ट्रेनिंग होती है महिलाओं की, कितने माह की होती है? 1 महीने का एक पूरा ट्रेनिंग होता है। इसमें रिक्शा राइडिंग, ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान, लोगों से बातचीत करने की जानकारी, किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, और बाकी जनरल अवेयरनेस उनको दी जाती है। हेल्थ और सिक्योरिटी और सेफ्टी का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारा मैंडेट है कि आने वाले 3 सालों में हम करीबन 10 लोकेशन में भारत में इस तरह की कंपनीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसी प्रयास में वाराणसी और उदयपुर में तो इसी साल में, जयपुर के अलावा हम शुरू कर देंगे। बाकी जगहों पे 3-3 एरिया हर साल और जोड़ते हुए 2027 तक करीबन 10 लोकेशंस पे हम 2000 महिलाओं को इसमें कनेक्ट करेंगे। जाता है कहीं ना कहीं जो अभी तक पूरे देश के अंदर जो कहीं महिला उत्पीड़न का मामला आता है, रेप केस का मामला आता है, हत्या का मामला आता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक महिलाओं को लेकर आप चल रहे हैं और उनके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा मानना ये है कि महिलाओं को सबसे पहले तो ये आदत छोड़ देनी चाहिए थी कि जो सहन शक्ति, उनको बुराइयों को सहन करने की जो आदत होती है, रिएक्ट नहीं करती हैं, या बर्दाश्त करने की जो आदत होती है, उससे बाहर निकल के आना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे हमारी कंपनी में भी अगर हम काम करते हैं तो हमने नियम बना रखा है कि हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही राइड करते हैं। तो बहुत नाइट शिफ्ट या अनजान जगहों पे हम राइडिंग नहीं करते हैं। हमने लोकेशन उसी तरह की सेलेक्ट कर रखी है।
तो हर संगठन में जहाँ भी महिलाएं काम कर रही हैं, अब तो हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है, आगे आ रही हैं महिलाएं। उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र, उनके सम्मान के मद्देनज़र इस तरह की हर संस्थान को ये देखना चाहिए कि अगर कहीं महिला नाइट शिफ्ट में, लेट शिफ्ट में या और शिफ्ट में काम कर रही हैं तो उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम संगठनों को करना चाहिए। महिलाओं को आप ये पेमेंट पे करते हैं, ये किस हिसाब की? महिलाओं को हर राइड के हिसाब से, हम कितनी राइड वो करती हैं महीने का, ये एक प्राइवेट लिमिटेड मॉडल है कंपनी का, ये कोई सोशल एंटरप्राइज है हमारा। इसमें महिलाओं का ही बोर्ड है, क्या तनख्वाह, कितना राइड का पैसा देना है, क्या कंपनी का आगे मॉडल होगा, बिजनेस किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ये सारे डिसीजन महिलाएं लेती है। मेरा रोल सिर्फ इसमें मार्केट सपोर्ट का रहता है, बीइंग एक्सेस रिप्रेजेंटेटिव। मैं इस कंपनी को मार्केट में अच्छे से लॉन्च करने में, इस्टेब्लिश करने में मदद करता हूँ। क्या आगे जाके इसमें 50 जो महिला अभी काम कर रही हैं, तो क्या लगता है कि आगे जाके ये महिला और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि भारत में 10 लोकेशंस पे हम इसमें काम करेंगे। बनारस और उदयपुर में हम लोग शुरू कर रहे हैं, वहाँ भी 50-50 महिलाओं को अभी इनिशियली हमने ट्रेनिंग दी है। टोटल 2000 महिलाओं को हम इसमें ट्रेनिंग देके इस तरह की कंपनी से जोड़ेंगे, या फिर वो अपना ई रिक्शा राइडिंग करके अपना व्यापार कर सकती हैं। इसी के साथ साथ कुछ अभी बड़ी कंपनी से हमारा टाई अप हुआ है, उसमें महिलाओं को वो अपने चाहते हैं, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे आएँ और डिलीवरी बिजनेस में भी महिलाओं को उसमें मौका देना चाहती हैं। तो अभी जयपुर में हमारा फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के साथ टाई अप हुआ है, जिसमें करीबन 200 महिलाओं को ट्रेनिंग देके हम डिलीवरी पार्सल डिलीवरीज में भी हम लेके आ रहे हैं। महिलाओं को आपने जो पोस्ट दे रखा है, कितने अंदर का एरिया दे रखा है? सॉरी, महिलाओं को जो जयपुर में कितने एरिया में वो गाड़ी चलाती है? जयपुर का ऑलमोस्ट ऑल सिटी हम पूरा कवर करते हैं। पहाड़ की, मतलब जो यहाँ का पहाड़ी इलाका है, आमेर और नाहरगढ़ वाला, उस पे नहीं जाते हैं, और इधर मालवीय नगर से आगे नहीं जाते।